सम्मानित साथियों, आज हम एक ऐसे युग पुरुष का स्मरण करने के लिए यहाँ पर एक साथ आए हैं जिन्होंने आज से 388 वर्ष पूर्व आधुनिक भारत का सपना देखा। टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोने की कल्पना की और उस सपने को, उस ख्वाब को, उस कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। एक आदर्श पुत्र, एक कुशल सेना नायक, एक कुशल योद्धा और राष्ट्र भक्ति की भावना से ओतप्रोत व्यक्तित्व। ऐसे शब्दों की कमी पड़ जाती है कि जिनसे उस महान शख्सियत का, उस महान व्यक्तित्व का बखान किया जाए, जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े संघर्ष किए, मुगलों से टक्कर ली। उन्हें एहसास था कि मुगलों की सेना की ताकत बहुत बड़ी है और इस बड़ी सेना से निपटने के लिए कुछ न कुछ अलग सोचना पड़ेगा और गुरिल्ला युद्ध पद्धति से अपनी सेना को तैयार किया और मुगलों के छक्के छुड़ाने का काम किया। बीजापुर के सुल्तान से संघर्ष किया, किसानों और जमींदारों के हक के लिए संघर्ष किया और बहुत छोटी सी उम्र में उस राज्य के तोरण के किले पर भी कब्जा किया। इतना ही नहीं, सही मायनों में अगर भारतीय नौसेना के जनक के रूप में किसी का नाम हमारी जुबान पर आता है तो वह छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम है, जिन्होंने पुर्तगालियों को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, टैक्स देने के लिए मजबूर कर दिया, नौसेना खड़ी करके ऐसा उन्होंने करके दिखाया। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात उनके विषय में समझने की है वो ये कि कैसे उन्होंने अपने टुकड़ों में बटे हुए देश को एक करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, धार्मिक सहिष्णुता किसे कहते हैं इसका वो एक उदाहरण है। उनके राज्य में किसी धर्म का अनादर नहीं था, बल्कि उन्होंने सबको सम्मान दिया और इसीलिए उनके राज्य के अंदर कभी धार्मिक सौहार्द बिगड़ा नहीं, कभी कोई आंतरिक कलह, कोई विद्रोह नहीं हुआ, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से उनका पूरा साम्राज्य चला। तो आज उनके व्यक्तित्व, उनके जीवन गाथा, उनके कृतित्व पर प्रकाश डाल के हम सब आखिर क्या संदेश लेकर जाना चाहते हैं? वो कौन सी बात है जो उनके जीवन से हमको समझने की आवश्यकता है? आज हम 388 वर्ष आगे आ चुके हैं, देश का स्वरूप बदल चुका है। 70
विषयों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आप 70 वर्षों से वोट देने का काम कर रहे हैं। भारत के लोकतंत्र ने सबको वोट देने का अधिकार दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर के शब्दों में वन मैन वन वोट वन वैल्यू, हर व्यक्ति के पास एक वोट का अधिकार और हर उस एक वोट की एक ही कीमत। तो राजनीतिक बराबरी तो मिल गई, लेकिन क्या सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबरी मिल पाई है? क्या इस खाई को हम खत्म कर पाए हैं? क्या इस चुनौती का सामना हम कर पाए हैं? ये आज चिंतन का विषय है। साथियों, मैं आज सबके बीच यही कहने के लिए आई हूं कि इस खाई को मिटाने के लिए आपको अपने वोट की सही ताकत का आकलन करना होगा, उसका महत्व समझना होगा। आजादी के 70 वर्षों में एक छोटे से ग्राम प्रधान के चुनाव से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक के चुनाव में आप वोट डालने का काम करते हैं, लेकिन वोट डालते समय क्या सोचते हैं? आप ये देखते हैं कि मेरी जाति का, मेरे बिरादरी का व्यक्ति जहां खड़ा है मैं वहां वोट डाल देता हूं। 70 वर्षों से यही प्रयोग करते आ रहे हैं आप, और इसका परिणाम क्या है? अगर 20 दलों से आपकी जाति बिरादरी के प्रत्याशी चुनाव के मैदान में आ रहे हैं, तो आप जहां भी हो, हर व्यक्ति दल नहीं देखता, बल्कि अपनी जात बिरादरी के नाम पे वोट करता है। तो एक समाज, चाहे वो कोई भी हो, अपने 4 विधायक एक दल में, 2 विधायक
साथियों